पिछले कुछ सालों में एक चीज़ तो नोटिसेबली अच्छी हुई है कि आजकल लोग हर चीज़ फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गया, अप्लायंसेस हो गया, सब रिसर्च करके लेने लगे हैं। लेकिन मैट्रेस का क्या? बस ये सोचा कि ऑफ़र अच्छा था, ले लिया, और फिर क्या होता है 6-8 महीने सोने के बाद उस पर नींद पूरी नहीं होती और बॉडी पे थोड़ी थकान लगती है। 2026 में ना मैट्रेस लेना इतना कन्फ्यूजन हो गया है कि हर ब्रांड खुद को बोलता है कि भाई हम बेस्ट है, और हर मैट्रेस खुद को ऑर्थोपेडिक क्लेम कर रहा है, और सभी मैट्रेस है पता नहीं कैसे हमेशा 60 to 70% डिस्काउंट तो चलता ही रहता है। तो लेना कौन सा है? ये वीडियो में मैं आपको कोई बेस्ट मैट्रेस का नाम नहीं बताने वाला हूँ, ना कोई बेस्ट मैट्रेस सजेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कौन सा मैट्रेस आपके लिए गलत है, क्योंकि अगर आपने गलत मैट्रेस अवॉइड कर लिया ना तो सही चॉइस तो ऑटोमेटिकली हो ही जाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वो कॉमन गलती की जो लोग हमेशा करते हैं। वो पूछते हैं कि भाई कौन सा मैट्रेस लूँ, हार्ड मैट्रेस लूँ या फिर सॉफ्ट? सीधा बोल देता हूँ भाई, ये सवाल ही गलत है। मैट्रेस हार्ड या सॉफ्ट नहीं होता, मैट्रेस आपके बॉडी के लिए करेक्ट या इनकरेक्ट होता है। सोचो, एक 55 kg का इंसान है, जिस मैट्रेस पे वो परफेक्टली सो रहा है, वही मैट्रेस पे आपने एक 85 kg वाले इंसान को सुला दिया तो उसके लिए तो वो टॉर्चर ही लगेगा ना। और एक और मिनट क्लियर कर देता हूँ, शोरूम में 2 मिनट मैट्रेस पे लेट के ये बोलना कि मैट्रेस मेरे लिए कंफर्टेबल है, ये तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैट्रेस का कंफर्ट 6 से 8 घंटा उस पर लगातार 1 वीक या फिर 10 दिन सोने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए लोग आजकल क्या कर रहे हैं ना, लोकल मेड मैट्रेस जो है ना उसको अवॉइड ही कर रहे हैं। और रीज़न यहाँ पे प्राइस नहीं है, क्लैरिटी है। लोकल मेल मैट्रेस में क्या होता है कि फोम डेंसिटी क्या है, मटेरियल क्वालिटी क्या है और इनर कंस्ट्रक्शन वो ओपनली डिस्क्लोज ही नहीं करते हैं। शोरूम में सॉफ्ट लगता है और 3-4 महीने में वही सैगिंग शुरू हो जाता है, हीट ट्रैप होने लगता है, गर्मी होने लगती है या फिर बैक पेन शुरू हो जाता है। और हाँ, ट्रायल पीरियड और इजी रिटर्न तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 ही रहते हैं। इसलिए हमेशा वही मैट्रेस चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको प्रॉपर स्लीप ट्रायल मिले, एटलीस्ट 30 या फिर 100 दिन का, ताकि आप रियल लाइफ में उसे रोज 6 से 8 घंटा सोने के बाद ही जेन्युइनली डिसाइड कर सको ये मैट्रेस आपके बॉडी और स्लीप पोजिशन के हिसाब से सही है नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको खुद पूछना चाहिए कि आप कौन से टाइप के स्लीपर हो। ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा मैट्रेस आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। अगर आप पीठ केबल सोते हो तो आपके लिए मीडियम फर्म या फिर फर्म मैट्रेस बेस्ट चॉइस है। इससे आपके लोअर बैक को सपोर्ट मिलेगा और स्पाइन भी पुश नहीं होगा। फोम या लेटेस्ट हाइब्रिड यहाँ पे आपको बैलेंस काम करके देता है। साइड स्लीपर जो साइड में सोते हैं उनके लिए स्लाइटली सॉफ्टर फोम या फिर मेमोरी फोम का ब्लेंड या लेटेक्स सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ज़्यादा हार्ड मैट्रेस ले लोगे तो शोल्डर और हिप्स पे प्रेशर बिल्ड करेगा और आपको सुबह उठते ही सोननेस फील होगी। इसलिए एक्स्ट्रा फर्म ऑर्थोपेडिक मैट्रेस अगर आप साइड स्लीपर हो तो अवॉइड ही करना चाहिए। स्टमक स्लीपर हो, पेट केबल सोते हो तो हेल्थ वाइज अवॉइड ही करना चाहिए भाई। लेकिन अगर आप फिर भी सोते ही हो तो यहाँ मैं आपको मैट्रेस वो रिकमेंड करूँगा जो थोड़ा फर्म हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सॉफ्ट ले लिया तो आपका स्पाइन डिप करेगा, स्पाइन अंदर जाएगा बैठ के और आपके स्पाइन की अलाइनमेंट भी बिगाड़ देगा। अगर आप कॉम्बिनेशन स्लीपर हो जो रात भर पोजीशन चेंज करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेस्पॉन्सिवनेस। मतलब अगर आप मुड़ रहे हो, मतलब मैट्रेस आपको कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पे लेटेक्स और पॉकेट स्प्रिंग हाइब्रिड मैट्रेस सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वैसे लोग हो जिनको रात में ज़्यादा गर्मी लगती है, ज़्यादा पसीना आता है रात को सोते टाइम, तो जेल मेमोरी फोम या फिर तलैले लेटेक्स जो कि सॉफ्ट लेटेक्स वेरिएंट है, वो नेचुरली ब्रीथेबल होते हैं और रात भर आपको कूलिंग फील देते हैं। पार्टनर के साथ सोते हो, कपल हो, मैरिड हो, तो पॉकेट स्प्रिंग या फिर हाइब्रिड मैट्रेस जिसमें आपको मोशन ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा मिनिमल लगेगा, वो आपके लिए बेस्ट है, ताकि आपका नींद डिस्टर्ब ना हो। सब हेल्थ और सपोर्ट को साइड पे रखते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई ऐसा मैट्रेस बताओ जो मुझे सुपर कंफर्टेबल और कोजी फील दे, तो यहाँ फोकस आपको करनी चाहिए सॉफ्टनेस पे, कुशनिंग पे और ब्रीथेबल मटेरियल पे। मेमोरी फोम विद सॉफ्ट टू मीडियम फर्मनेस या फिर जेल इन्फ्यूज्ड वाला फोम, तलैले लेटेक्स जो कि सॉफ्ट वेरिएंट है वो वाला, या फिर हाइब्रिड विद सॉफ्ट टॉप फोम लेयर। ये मैट्रेस आपको क्लाउड लाइट स्लीपिंग एक्सपीरियंस देगा। जैसे होटल में आप सोते हो तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी नींद आई, वैसे मतलब जैसे बॉडी को जेंटली हक कर रहा हो। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप साइड स्लीपर हो और ज़्यादा सॉफ्ट मैट्रेस चूज़ कर लिया तो आपके शोल्डर और हिप्स पे ज़्यादा आपको पेन लगेगा। अब मैट्रेस की टाइप की बात करते हैं। मेमोरी फोम प्रेशर रिलीफ के लिए बेस्ट है, स्पेशली साइड स्लीपर्स के लिए। लेकिन चीप मेमोरी फोम ना क्या होता है, हीट ट्रैप करता है, इसलिए जेल इन्फ्यूज्ड या फिर ओपन सेल स्ट्रक्चर ही कंसिडर करो। एक्स्ट्रा सॉफ्ट या प्लश वेरिएंट कोजी कंफर्ट के लिए परफेक्ट है, ऑर्थोपेडिक के लिए परफेक्ट नहीं है। लेटेक्स जो होता है वो नेचुरली ब्रीथेबल होता है, बाउंस आपको देता है और लॉन्ग टर्म के लिए ड्यूरेबल भी माना जाता है। यहाँ पे आपको 2 टाइप के लेटेक्स देखने मिलेंगे। एक है डुनलॉप जो थोड़ा फर्म साइड में आता है, और दूसरा है तलैले जो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तलैले जो है जो सॉफ्ट है वो हॉट स्लीपर और क्लाउड लाइक फील के लिए बेस्ट है,
है, साथ ही स्पाइन में सपोर्ट भी मेंटेन करता है। पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस एयर फ्लो और बाउंस के लिए अच्छा है और कपल्स या फिर हैवी यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि यहाँ पे मोशन ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा मिनिमम होता है। यहाँ पे थिन गेज या फिर बोनल स्प्रिंग मैट्रेस को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी सैग करने लगते हैं। हाइब्रिड मैट्रेस जो फोम है वो लेटेक्स और स्प्रिंग का मिक्सचर होता है, और अगर डिज़ाइन सही हो तो बेस्ट ऑफ द ऑल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बाउंस, सपोर्ट, प्रेशर रिलीफ और ब्रीथेबल सरफेस सब एक ही साथ देखने मिलेगा। थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है। क्लाउड लाइक फील भी मिलेगा और स्पाइन को अलाइनमेंट भी मिलेगा अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो। अब फाइनली आते हैं ऑर्थोपेडिक मैट्रेस पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है भाई आजकल, और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड भी। इंडिया में ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का कोई भी ऑफिशियल सर्टिफिकेशन नहीं है, जो भी कंपनी क्लेम करती है वो खुद ही क्लेम कर रही है। सो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस को आप मेडिकल टैग मत बनाओ, वो एक डिज़ाइन अप्रोच है। एक मैट्रेस तब ऑर्थोपेडिक होता है जब आपको स्पाइन को न्यूट्रल अलाइनमेंट में रखता है, बॉडी को फर्म देता है बट इवन सपोर्ट करता है, और शोल्डर और हिप्स जहाँ पे प्रेशर होता है वहाँ पे कम करता है, और टाइम के साथ सैग भी नहीं होता। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ऑर्थोपेडिक का मतलब ये नहीं होता कि एक्स्ट्रा हार्ड मैट्रेस, क्योंकि सबको वही लगता है कि हार्ड मैट्रेस ले लिया तो पेट का दर्द चले जाएगा। ऐसा नहीं होता। सिर्फ हार्ड मैट्रेस पेन कम नहीं करता, यहाँ पे आपको गलत अलाइनमेंट में ज़्यादा पेन भी बढ़ा सकता है। रियल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस में आपको नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, बट ऊपर थोड़ी कुछ कुशनिंग मिलती है कंफर्ट के लिए। बॉटम लाइन अगर मैं बोलूँ, ऑर्थोपेडिक लिखा होना सही नहीं है, आपकी बॉडी के लिए सही सपोर्ट देना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, नया मैट्रेस जो भी आप लेते हो 2-3 हफ्ते थोड़े लगेंगे उसको एडजस्ट होने में बॉडी के लिए, क्योंकि थोड़ी स्टिफनेस उसमें रहती है, स्टार्टिंग में नॉर्मल है, बट आपको उसके बाद ही असली फर्क समझ में आएगा। थिकनेस की बात करूँ तो यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं प्रेफर करूँगा 6 से 8 इंच का मैट्रेस, जो कि इनफ है। अगर आप ज़्यादा हैवी हो, आपका वेट 100 से ऊपर है, या फिर आपको एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए, तो ही 10 इंच यहाँ पे प्रेफर करना। और हाँ, अगर बेड बेस सैगिंग है तो बेस्ट मैट्रेस भी अगर आपने ले लिया ना तो वेस्ट ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये कोशिश करना कि आपका जो बेस है, जहाँ पे आप मैट्रेस रखने वाले हो, वो स्ट्रांग हो, और हमेशा अपने बेड फ्रेम के हिसाब से ही मैट्रेस चूज़ करो, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन लोगे तो इंचेस में लिखा रहेगा, तो बराबर से इसको माप के लेना, फीट और इंच को बराबर से कन्वर्ट कर लेना। मैट्रेस लेने के बाद वैसे ही केयर करना भी ज़रूरी है उसका, वरना बेस्ट मैट्रेस भी बेकार हो जाएगा। पहली चीज़, आपको वाटरप्रूफ प्रोटेक्टर लगाना है। अगर पानी वगैरह गिरते, बच्चे वगैरह है, तो आपको वाटरप्रूफ प्रोटेक्टर लगाना है। 3-4 महीने में मैट्रेस को फुल्ली रोटेट करना है 180 डिग्री, और बार बार उसको रेगुलरली वैक्यूम क्लीनिंग करते रहना है। अगर आपने ध्यान रखा बराबर से, तो 7 से 10 साल इजीली आपका एक मैट्रेस चल जाएगा। और अगर आपने लेटेक्स और हाइब्रिड लिया तो आप 10 से 15 साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ, जिसे आपको हमेशा कंफर्म कर लेना है, चाहे न्यू मैट्रेस लेने से पहले। अगर ये चीज़ें ब्रांड क्लियरली नहीं बता रही तो समझ लेना वो मैट्रेस में कुछ तो गड़बड़ है। फोम डेंसिटी, अगर मेमोरी फोम हो 40+ kg/m³ होना चाहिए। अगर सपोर्ट फोम है तो 60+ kg/m³ होना चाहिए। डेंसिटी अगर कम हुई तो मैट्रेस सॉफ्ट नहीं, वीक होता है। लेटेक्स क्वालिटी की अगर बात करूं तो ये पूछना कि 100% नेचुरल या फिर ब्लेंड, रेशियो डिस्क्लोज करना चाहिए, वरना रेड फ्लैग है। अगर आप अपने लिए स्प्रिंग वाला मैट्रेस चूज कर रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखो कि क्वीन साइज मैट्रेस में कम से कम 600 पॉकेट कॉइल्स होने ही चाहिए। फैब्रिक जो है जो मैट्रेस का, वो 300 GSM या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जब भी वो डिसेंट क्वालिटी की मानी जाएगी। और ट्रायल और वारंटी की बात करूँ तो 30 नाइट से कम ट्रायल वाला मैट्रेस कभी भी नहीं लेना। ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि वो रिटर्न ईजिली हो जाएगा, उसमें आपको पिकअप, कंडीशन, डिडक्शन सब बराबर से चेक करके ही अपने मैट्रेस को ऑर्डर करना। वारंटी मिनिमम 10 साल की होना ही चाहिए। और भाई वारंटी के नीचे जो फाइन प्रिंट लिखा होता है ना, वो बराबर से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन फालतू के होते हैं, तो उसको ध्यान पे रख लेना। अगर आपको कोई मैट्रेस ऐसा दिख रहा है कि साल भर 60 to 70% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो भाई वो ओरिजिनल प्राइस पे कभी था ही नहीं, तो इस बात का भी ध्यान रख लेना। फाइनली अगर मैं बोलूँ कि बेस्ट मैट्रेस कोई ब्रांड नहीं होता, बेस्ट मैट्रेस वो होता है जो आपके वेट के हिसाब से आपको सपोर्ट दे, आपकी स्लीपिंग स्टाइल के हिसाब से आपकी प्रेशर रिलीव करे और स्पाइन को न्यूट्रल रखे। अभी मैट्रेस सिर्फ कंफर्ट आइटम नहीं रहा भाई, लोग इसे एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट की तरह भी देख रहे हैं। तो अपने लिए आपको एक अच्छा मैट्रेस चूज़ करना है, तो ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं कुछ अपनी बेस्ट सेलिंग मैट्रेस की लिंक यहाँ पे डाल दूंगा और फीचर भी कर दूंगा, वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। और आपका कोई भी सवाल है तो वो भी मुझे आप पूछ सकते हो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव ए गुड नाइट स्लीप, बाय।